कहते हैं रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बहुत प्रेम करते थे, परंतु जब उनका साधना काल था, जब साधना कर रहे थे तो पूरी तरह से तृप्ति नहीं हुई थी, माँ के दर्शन नहीं हुए थे। दक्षिणेश्वर मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते रोने लग गए। अब जितने आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि पुजारी तो रो रहा है और पूजा भी रुक गई है। कुछ देर तो बैठे रहे, फिर उसके बाद लोग भी उठ के वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए तो वह उठे, रामकृष्ण उठे अपनी गद्दी से और माँ से कहने लगे कि बहुत मैंने फूल चढ़ा दिए, बहुत नैवेद्य चढ़ा दिए, भोग चढ़ा दिए, सब कुछ तो चढ़ाया, लेकिन आज मैं अंतिम रूप से स्वयं को अर्पित करता हूँ। जैसे ही मन में ये भाव आया कि आज तो मैं खुद को ही अर्पित कर दूँगा, तो सामने पड़ी हुई तलवार को ही उठा लिया। अब भक्ति में एक ऐसा भाव आता है, साधना में एक ऐसा वेग आता है, लगता है कि बस मैं ही निछावर हो जाऊं, सब कुछ मैं परमात्मा को ही दे दूं, अपने आप को ही दे दूं। तो जैसे ही तलवार उठाई, कहते हैं कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वो तलवार उनके हाथ से खींच ली और 3 दिन के लिए उनकी समाधि घटित हो गई। 3 दिन बेहोश पड़े रहे। जब होश आया, समाधि से ऊपर उठे, तो लोगों ने पूछा कि हुआ क्या था। एक अपूर्व छटा थी, स्वर्णिम एक अलग ही ऑरा था उनके फेस के ऊपर, एक अलग ही चेहरा दिख रहा था। तब उस समय रामकृष्ण ने कहा कि आज मेरी पूजा संपूर्ण हो गई, आज मेरा समर्पण घटित हो गया, आज मेरी माँ ने मुझे स्वीकार लिया, मुझे पूरी तरह से अपना लिया। आज उनके दर्शन हो गए। कहते हैं कि संपूर्ण प्रेम का उत्तर संपूर्ण प्रेम होता है और संपूर्ण समर्पण का उत्तर भी संपूर्ण स्वीकार्य होता है। जब हम खुद को अर्पित कर दें तब वह प्रभु जो है वो हमें भी स्वीकार कर लेता है। कहते हैं कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई, सब कुछ प्रभुमय ही हो गया। फिर बाहर की पूजा नहीं रह गई, फिर ऐसा लगता था कि सोना, उठना, चलना, हर चीज़ भगवान की हो गई। उपासना घटित होने लगी। उपासना यानी कि प्रभु की उपस्थिति, हर समय प्रभु का ही भान, वही परमात्मा, वही ईश्वर, सब कुछ वही है, चारों ओर वही दिखता है। फूल खिलता है तो फूल के अंदर भी परमात्मा दिखता है। जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान के अंदर भी वही परमात्मा दिखता है। कहीं बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो ऐसा लगता है कि उस बादल में, उस बिजली के अंदर भी परमात्मा ही कुछ कह रहा है मुझसे, कुछ संकेत दे रहा है। किसी की फिर याद नहीं आती, बस एक ही याद बनी रहती है, वो है परमात्मा की। सब कुछ भुलाए बैठे हैं किस जोशो जनों में, बस एक तेरी याद ही ऐसी है जो भुलाई नहीं जाती। बस तेरी याद ही रहती है और कुछ भी नहीं रहता ज़िंदगी के अंदर, तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। ऐसी स्थिति जब किसी भक्त की होने लगती है तो ये समझ लीजिए कि वह परमात्मा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो भक्त अपने आप को एक स्थिति में लेकर आता है, ईश्वर की तरफ चलता चला जाता है, तो अंदर से ही एक बादशाहत आने लग जाती है, एक समृद्धि आने लग जाती है।